चौधरी मोहम्मद रमजान इस राज्यसभा मेंबर मुंतखब करना आव। वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां वोट चोरी पर मोदी सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर अपने ही गठबंधन से अलग राय रखती है। दरअसल सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर काफी हंगामा रहा। वहीं इससे पहले राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा में सांसद की शपथ ली। चौधरी मोहम्मद रमजान इस राज्यसभा हुंद मेंबर मुंतखब करना आव, छुस खुदा वंद ताला सुन नाव हेथ यह कसम करान ज बह थाव भारत किस आईनस पे युस कानूनी किन कायम सपदमुत पोज एतकाद, बह रोज अमि आईनुक वफादार, बे थाव भारत सरदारी तो सालमियत बरकरार, बह दिम तम फरइज ईमानदारी सान अंजाम यम मे सुपर्द सपदन वल छ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वोट चोरी के आरोप में अक्सर सदन या फिर सदन के बाहर हंगामा होते रहता है। विपक्षी दल या फिर अक्सर इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहते हैं, लेकिन अब इसी मुद्दे पर विपक्षी अलायंस के ही सहयोगी दल यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए इंडिया गठबंधन को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चिल्ला रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन वो भूल जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को वहां जम्मू कश्मीर में अच्छी बहुमत मिली है, तो फ्री और फेयर चुनाव पर सवाल बेबुनियाद है। दरअसल आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। कल ही राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा में सांसद की शपथ ली थी और इसी दौरान उन्होंने वोट चोरी पर अपना पक्ष रखा। संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि 2024 में जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए थे और इस चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई थी और इस सरकार में कांग्रेस के अलावा अन्य लोग भी साथ हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहां पर मेंबरों की आई है। दरअसल सांसद चौधरी ने कहा कि यहां पर सब लोगों ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने राज्य की बात करना चाहता हूं, वहां पर चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे हुए थे। सांसद ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें एक मजबूत जनादेश दिया है, लेकिन चुनी हुई सरकार के पास फैसले लेने का पूरा कंट्रोल नहीं है। उसकी बजाय ज्यादातर शक्तियां तो केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए उपराज्यपाल के पास है। आपको जानकारी दे दें कि फारूक अब्दुल्ला के सांसद का यह बयान राहुल गांधी के नैरेटिव को झटका देने वाला है। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद का कहना था कि दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काट दिए गए और फर्जी वोटरों को जोड़ दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। हालांकि बिहार चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो वही इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान के दावों को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने विपक्ष के वोट चोरी के दावों को खारिज किया। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की।
मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहाँ पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए, और उस इलेक्शन के नतीजे में वहाँ पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहाँ पर मतलब मेंबरों की आई है।